नमस्कार, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अभी अभी CE 3003 की परीक्षा दी है। सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सिविल ब्रांच के बच्चों ने, और उनके लिए उस पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी पिछली वीडियो में मैंने MCQ सॉल्व किया था और ये बताया था कि किस तरह से पूरा पेपर हमारे इस बुक में से आया हुआ है। जो इस बुक को अच्छे से पढ़ता है वो शानदार रिजल्ट प्राप्त करता है। इस बुक को लिखा है श्रीमान सुरेश जी राठी, HOD सिविल, JPC जोधपुर, माई सेल्फ RP व्यास और डॉक्टर अमित पुरोहित। बहुत मेहनत से किताब लिखी गई है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और पेपर सारा इसमें से कवर हुआ इस बार भी हमेशा की तरह। कुछ क्वेश्चन तो हूबहू वही आ गए हैं। कारण ये है कि बहुत ही सटीक किताब लिखी गई है। मैं सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं MI लिखता हूँ, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा। ये आपको मिलेगी पेज नंबर 2 बुक में। पेज नंबर 2 पर मिलेगी जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा। ये देखिएगा, किसी समतल क्षेत्रफल का किसी संदर्भित अक्ष के परितः द्वितीय गुण ही जड़त्वागुण कहलाता है। यही जड़त्वागुण की परिभाषा है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी रेफरेंस एक्सिस। इट इज डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं ये है, किसी आयत के आधार के परितः आयत का जड़त्वागुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ये भी वैसे पेज नंबर 18-19 हमारी बुक में है। 18-19 पेज हमारी किताब में। अब देखिएगा पेज नंबर 18-19, ये देखिएगा। आयत का अपने आधार के परितः जड़त्वागुण, आयत जिसकी विड्थ है B, डेप्थ है D, ये इसका बेस है AB, उसका जड़त्वागुण कितना होता है BD³/3। IAB इज इक्वल टू BD³/3 कर रखा है हमने प्रूव, लेकिन यहाँ भी एक बार बता देता हूँ। देखिए ये है उसकी एक्स एक्सिस रेक्टेंगल की, जिसे हम ज्यामिति अक्ष भी कहते हैं, और IX जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है BD³/12, और AB जो लाइन है ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समांतर हम लगाएंगे समांतर में पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IAB यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज इक्वल टू IX प्लस H²। IX क्या होता है BD³/12, A का मतलब BD, एरिया इसका B इंटू D प्लस H, सॉरी इंटू H²। H का मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जिसके अबाउट निकालना है उनके बीच की दूरी, तो ये D/2 है। सॉल्व करेंगे तो ये BD³/12 प्लस ये BD³/4 आ जाएगा। 12 LCM आएगा, BD³ कॉमन आएगा तो 1 + C, तो 4 BD³/12 यानी कि BD³/3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ SFD एंड BMD। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग डायग्राम का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 201 बुक के अंदर। पेज नंबर 201 देखिएगा, लिखा ना ये SFD शियर फोर्स डायग्राम, और ये देखो लिखा BMD, और ये इनके फायदे या इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ लिखा मिलेगा। देखिए किसी भी धरण के लिए अपरूपण बल आरेख उस धरण के विभिन्न खंडों पर अपरूपण बलों का ज्यामितीय निरूपण होता है। Shear force at various sections of a beam is geometrically represented by shear force diagram.
इससे हमें अधिकतम और न्यूनतम अपरूपण बलों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी शियर फोर्स डायग्राम से पता पड़ता है किस सेक्शन पर शियर फोर्स सबसे कम है, किस पर सबसे ज्यादा है। और ये डिजाइन में बहुत काम आता है, बीम्स की डिजाइन में काम आता है। सेम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्या होता है कि अलग अलग सेक्शन में कितना बेंडिंग मोमेंट है ये पता पड़ता है, ये भी डिजाइन में काम आता है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा गुणांक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये पेज नंबर 87-88 पर है बुक में, पेज नंबर 87-88, 87-88 पेज पर मिलेगा आपको ये देखिएगा। सुरक्षांक का महत्व, पहली बात तो समझो सुरक्षा गुणांक होता क्या, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये होता है चरम प्रतिबल में भाग लगाओ कार्यकारी प्रतिबल का, या चरम भार में कार्यकारी भार का। इसका महत्व होता है बीम की डिजाइन में, जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे उतनी बीम की डिजाइन महंगी होगी लेकिन मजबूत होगी, जितना ये कम लेंगे उतनी डिजाइन सस्ती होगी पर हो सकता है कि वो कमजोर हो जाए। तो इसको मैंने पूरा यहाँ समझाया गया, आप इसको किताब से देखेंगे और अच्छा आपको समझ आएगा। छठा, डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट, स्तंभ और थाम में अंतर स्पष्ट करें। ये पेज नंबर 342 बुक का पेज नंबर 342, ये देखिएगा। हमने बहुत सिस्टमेटिक वे में ये स्तंभ और ये थाम, थाम मतलब ये कॉलम, और ये स्तंभ को कहते हैं इंग्लिश में कॉलम, और थाम को कहते हैं स्ट्रट। तो आप बुक देखेंगे हर चीज लिखी हुई है। मैंने कुल 5 पॉइंट इसमें दिए हैं कंपैरिजन के लिए। पहला तो ये समझ लीजिएगा, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल मेंबर होता है, और स्ट्रट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन कैसे भी हो सकता है। कोई ट्रस जो होती है कैंची या की फ्रेम, उसमें वो मेंबर जिसमें कंप्रेशन आता है उसको स्ट्रट कहते हैं। और कॉलम बहुत हैवी लोड के लिए डिजाइन किए जाते हैं, स्ट्रट कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल छोटे लोड के लिए होता है। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कॉलम का बहुत ज्यादा होता है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, क्योंकि ज्यादा लोड के लिए करते हैं, इसको कम लोड के लिए करते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप इनको देखेंगे ठीक रहेगा। आगे देखिएगा, बंकन प्रतिबल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, ये पेज नंबर 84 और 252 पे है। 84 और 252, 84 दो जगह लिखी हुई है। 84, ये देखिए, पदार्थ के किसी खंड पर उत्पन्न बंकन गुण का विरोध करने के कारण ये प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। बेंडिंग stresses are those stresses which are induced in a beam due to resistance against bending moment. बेंडिंग मोमेंट का प्रतिरोध करने के फलस्वरूप जो स्ट्रेस डेवलप होती हैं उन्हीं को बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। 8वां, प्रतिरोध आघूर्ण एवं परिच्छेद मापांक में संबंध क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेक्शन मॉडुलस। ये बुक में पेज नंबर 260 पर है, बुक में पेज नंबर 260, ये देखिएगा। ये संबंध है एम आर इज इक्वल टू एफ जेड। एम आर है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एफ है बेंडिंग स्ट्रेस, और जेड जो है वो सेक्शन मॉडुलस। ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। कैसे आया ये फॉर्मूला, होता है एम आर अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। एम आर इज इक्वल टू आई बटा वाई, एफ बटा वाई इंटू वाई, एफ बटा वाई इंटू वाई, और एम आर इज इक्वल टू एफ, और आई बटा वाई को जेड कहते हैं, आई एक्स अपॉन वाई मैक्स को। तो ये एफ इंटू जेड इज इक्वल टू एम आर हो गया। तो ये संबंध है।
प्रतिरोध आघूर्ण और परिच्छेद मापांक में संबंध। नंबर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन टेंसाइल टेस्ट। तनाव परीक्षण में प्रतिबल वितरण आरेख बताइए। पेज 85-86 ये देखिएगा। तनाव के अधीन किसी इस्पाती छड़ के लिए प्रामाणिक प्रतिबल विकृति आरेख। ये डायग्राम जो आपको ध्यान रखना है, ये प्रत्यास्थ सीमा है, इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है। बी आपका यील्ड पॉइंट है, पराभव बिंदु है। सी चरम बिंदु है, अल्टीमेट पॉइंट है। और डी भंजन बिंदु है, ब्रेकिंग पॉइंट है। यहाँ स्ट्रेस सबसे ज्यादा होती है, बाद में स्ट्रेस कम होते होते चीज टूट जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस तो लगभग सेम है, लेकिन स्ट्रेन लगातार बढ़ती जा रही है। इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। आपके सिलेबस के हिसाब से जो था वो मैंने काम किया, लेकिन यील्ड पॉइंट भी इसमें दो भागों में बटा होता है, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। लेकिन फिलहाल हमारे पाठ्यक्रम की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम यही करेंगे जो आपकी किताब के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से हमने काम किया है। ये होती है प्रत्यास्थ सीमा, वो से तक। हालांकि यहाँ पर भी दो बातें होती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपाती सीमा और प्रत्यास्थ सीमा। थ्योरेटिकली अलग अलग होती है, प्रैक्टिकली दोनों एक ही होती है। ये एनीवेज ये आपको मिल जाएगा, सब लिखा है इसके अंदर, हर चीज लिखी हुई है। अब लेते हैं 10वां क्वेश्चन। ये 9 तो होता है, सेक्शन बी में 2 से लेकर 9 तक होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छा समझ में आया होगा। कोचिंग की डिटेल में एक बार फिर दे देता हूँ। बहुत से बच्चों की मेरे पास डिमांड आई है, तो CE 4001, 4002, 4003 तीनों की कोचिंग लेने पे मात्र 1999। अगर 2001, 2005 की कोचिंग ले कोई स्टूडेंट मिल से ऑनलाइन तो मात्र 1499। अगर ये पांचों ले तो वैसे तो फीस होती है 3500 पर, यहाँ केवल 3000 ही है, 2999। मैकेनिकल ब्रांच का कोई स्टूडेंट हो तो उसकी फीस 999। सब्जेक्ट है एक 4002 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट अपने इस सब्जेक्ट के हिसाब से दो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं सेकंड सेम के 2001, 2005, तो फीस रहेगी इसकी 1999। अब अगर कोई स्टूडेंट जोधपुर का ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो रोजाना ऑफलाइन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऑनलाइन कोर्स के अंदर कभी कभार ऑफलाइन पढ़ा दिया जाएगा सप्ताह में एक आधे, और उस केस में यही फीस रहेगी। लेकिन क्योंकि कभी कभार घर बुलाएंगे ऑफलाइन के लिए, तो पर सब्जेक्ट 500 रुपये देने होंगे, पर सब्जेक्ट 500 रुपये। जैसे मान लीजिए ये वाला केस है, 3 सब्जेक्ट है तो 1999 है, तो इसमें आपको 500 इंटू 500, 500 इंटू 3, 1500 जुड़ गए। ऐसे ही मैंने जितनी फीस ये बताई है ना, उसमें आपको पर सब्जेक्ट 500 जोड़ के ले देना है। बहुत फायदा होगा बच्चों को, अगर मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बहुत गजब का फायदा होगा, और विश्वास बना रहेगा तो रिजल्ट आप अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय श्री राम।